वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। अभी तक आपने क्या अनुभव किया, क्या सुना? अभी तक वो क्या सुना था? कौन सा धर्म? महावीर ने जीव और अजीव का भेद किया, शरीर और आत्मा का भेद, तय और स्व का भेद, एक आत्म दृष्टि का कर्म दृष्टि। हम जीवन में कर्म दृष्टि लेके चलते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। महावीर ने कहा जो कुछ होता है वो होने दो, तुम केवल अपने पर विश्वास करो, अपने पर श्रद्धा करो, अपने को जानो, अपने को देखो, तो आप धीरे धीरे उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ, शरीर और आत्मा दोनों अलग साथ साथ हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, पांच इंद्रियों में आत्म तत्व कुछ भी नहीं, पर आत्मा है, निराकार है आत्मा, अमूर्त है आत्मा, सर्वगुण संपन्न है आत्मा, परिपूर्ण है आत्मा। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। तो आप समाय करते हुए, तप करते हुए, घर में रहते हुए, भोजन बनाते हुए, विश्राम करते हुए, सैर करते हुए उस आत्म तत्व को जागृत करो, उस आत्म तत्व को पहचानो। और क्रिया शरीर कर रहा है, आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा। जानो और देखो। तो जानने और देखने से कर्मों का बंधन नहीं होता। तो शरीर क्रिया करता है, मैं केवल दृष्टा में हूँ। सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, पर प्रतिक्रिया नहीं करते। हमारा जीवन क्रिया प्रतिक्रिया में बीतता है, इसलिए कर्मों का बंधन होता है। तो अपने को जानो। क्या जाने? श्वास आ रहा है, जा रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कहती है, इंद्रियां आंख देखती हैं, सुनती हैं, इसको कुछ नहीं। दृष्टा भाव में अपने को जानो और देखो, मौन में रहकर, एकांत में रहकर, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में एक समय 25 मिनट, आधा घंटा इस प्रकार करो, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। महावीर के ध्यान में मन का कोई मतलब नहीं। मन ना इंद्रियां, ना रंग, ना लेशिया, ना कोई कुछ नहीं, ना कोई चक्र, केवल आत्मा, केवल आत्मा। आत्मा में 8 गुण मैंने कहे थे। जो मूल बात है उसको समझो, अपने स्वरूप को। श्री महाराज कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। यदि मैंने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया तो अनंत काल से हम 4 गति 84 लाख जीवा जो भटक रहे हैं। स्वरूप का बोध, स्वरूप क्या? आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, कुछ भी करो, दृष्टि कहाँ जाए? तो आत्मा में 8 गुण, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई किसी आत्मा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अपने 8 गुणों को पहचानो कि मैं आत्मा अनंत दर्शन रूप हूँ। दर्शन का मतलब श्रद्धा, दृष्टि, दर्शन मेरे भीतर है। दर्शन से तुम तीनों लोगों को एक साथ देखोगे। मैं अनंत ज्ञानमयी हूँ। उस ज्ञान से जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो तीनों लोगों को एक साथ जानोगे और देखोगे। अनंत सुख, सुख भीतर है,
अनंत शक्ति, ऐसी शक्ति जो एक ही समय में 26 देवलोक पार करके ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है और सिद्ध गति में चली जाती है। ये मूल चार, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत, अटल अवगाहना, अमूर्तपना, गुरु लघु। अटल विश्वास कि मैं आत्मा हूं, क्षायक समक, गर्दन कट जाए, कामदेव श्रावक, परीक्षा होती है, देव आते हैं, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव कहता है मेरे शरीर को काट सकते हो, आत्मा को नहीं। वो धर्म, वो निर्ग्रंथ धर्म सत्य है, महावीर की वाणी सत्य है। शेष सुदर्शन सूली पे चढ़ जाते हैं, सूली सिंहासन बन जाती है। आत्मा पर विश्वास, क्षायक समक, और जब तक क्षायक समकत ना हो जाए तब तक आपको निरंतर 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 साधना करते रहना। और गुरु लघु, आत्मा ना हल्की है ना भारी है, आत्मा आत्मा है। वजन शरीर का होता है, आत्मा को नहीं होता। हाथी में भी वही आत्मा, कीड़ी में भी वही आत्मा, कुंथों में भी वही आत्मा, देवलोक में भी वही, इंद्र में भी वही आत्मा, चक्रवर्ती में भी वही आत्मा, अरिहंतों में भी वही आत्मा, सिद्धों में भी। गुरु लघु, ना आत्मा हल्की है ना भारी है। वजन शरीर का है, आत्मा का नहीं। अमूर्तता, आत्मा निराकार है, आकार है ही नहीं। तुम इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, नासिका को सुगंध नहीं आती, कुछ जिह्वा स्वाद नहीं चखती। ये आत्मा पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि के पार तर्क नहीं जा सकता, पर फिर भी तुम हो। यू आर नॉट योर बॉडी बट द सोल, द आत्मन, यू आर द आत्मन। मैं आत्मा हूं, देखो कुछ भी हो जाए पर मैं आत्म तत्व सदा काल से था, हूं, रहूंगा। इस आत्मा पर 8 गुण हैं, 8 पूरे हो गए। अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समर्थ, अटल अवगाहना, अमूर्तपना मतलब निराकार, गुरु लघु, अटल अवगाहना। जब आत्मा सिद्ध अवस्था में जाएगी तो एक ही समय में इतना शक्ति होती है कि वो सिद्ध शिला में स्थित हो जाएगी, मिल जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा में है, सब कुछ आत्मा में है। हम महावीर के धर्म को भूल करके छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं। कोई परंपरा नहीं, एक महावीर की परंपरा, एक महावीर का धर्म, एक महावीर का दर्शन, महावीर का ध्यान, महावीर की बात। महावीर कहो, आदिनाथ कहो, पार्श्वनाथ कहो, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने एक ही बात कही है। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ हो सकता है आपको समझ में ना आए, सत्य यही है, अटल सत्य यही है, शाश्वत सत्य यही है। अपने स्वरूप का बोध किए बिना आपने चैन से बैठना नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई भी संत आए, साधु आए, पूछो कि महाराज आपने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, मुझे बताओ। पूछो। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं देती है। माँ दूध, बच्चा सोया, माँ आराम से काम करती है। सोया रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। या बच्चा रोने लगता है, फिर माँ को याद आती है बच्चे की, फिर वो दूध पिलाती है। तो पूछो, जिज्ञासा, मुमुक्षा का भाव रखो। एक प्रश्न पूछने के लिए पूछना, एक उस प्रश्न से मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे महावीर की साधना कैसे मिलेगी, मैं सिद्ध गति को कैसे जा पाऊंगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कैसे जा पाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिए, स्वरूप का बोध रखिए। जब जब समय मिलिए, आपके पास समय हो तो साधना में आइए, आपका मंगल होगा, आपका शुभ होगा। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, इसको याद रखना। आत्मा में 8 गुण हैं और 8 ही कर्म हैं। इसलिए आत्मा जो संसार में रुल रही है, क्यों रुल रही है? हम आत्मा को छोड़ करके पर में चले जाते हैं, विभाव में चले जाते हैं, शरीर की तरफ चले जाते हैं, इंद्रियों के सुखों की तरफ चले जाते हैं, संयोगों में चले जाते हैं, वहाँ मानते हैं। इसलिए आत्मा भारी हो जाती है। जैसे कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, कस्तूरी कुंडल
मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाई। ऐसे घट घट राम, दुनिया देखत नाई। कस्तूरी मृग की नाभि में होता है, परंतु वो नाभि को जब कस्तूरी की सुगंध आती है वो बाहर घूमता है, शिकारी उस पर आक्रमण कर देते हैं, मृग वन में ढूंढता है वो नहीं मिलती। ऐसे हमारे भीतर आत्मा है, परमात्मा है, राम है, उसको ढूंढें तो पता लगेगा। इसके अनुसार हमने 21 अहिंसा दूत, मैं आत्मा अनंत शांति सुख समृद्धि से परिपूर्ण हूँ और सभी में आत्मा का दर्शन करते हुए समृद्ध भारत का निर्माण करूँगा। मैं अपने घर परिवार, समाज, शहर, देश व विश्व के लिए जिम्मेदार रहूँगा। मैं जो भी कार्य करूँगा उसे पूर्ण करूँगा। मैं आनंद, शांति, ज्ञान युक्त व्यक्तित्व निर्माण करूँगा। मैं कृतज्ञता पूर्ण समाज का निर्माण करूँगा। मैं जीव दया प्रत्येक प्राणी की रक्षा करूँगा। मैं शुद्ध आहार, शाकाहार, सदाचार का प्रचार करूँगा। मैं सबके प्रति मैत्री भाव, निष्काम प्रेम युक्त जीवन जीऊँगा। मैं जहाँ तक हो सकेगा सत्यमय जीवन जीऊँगा। मैं अपनी आजीविका को न्याय युक्त रखूँगा। अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज व देश के उत्थान में लगाऊंगा। मैं शील सदाचार का पालन करूंगा। मैं आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा एवं व्यसन मुक्त समाज निर्माण में सहयोग दूंगा। मैं जल, बिजली, पर्यावरण की रक्षा करूंगा। 15वां, मैं स्वच्छ रहूंगा व आसपास में स्वच्छता का वातावरण बनाने में सहयोग दूंगा। मैं सरकारी नियमों का पालन करूंगा व दूसरों को पालन करने की प्रेरणा दूंगा। मैं कुप्रथा, दहेज आदि व्यर्थ आडंबरों से मुक्त रहूंगा तथा बेटी बचाओ अभियान का भी प्रचार करूंगा। मैं भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा। मैं रक्तदान, नेत्रदान आदि के लिए जन चेतना जागृत करूंगा। मैं प्रतिदिन सुबह शाम आत्म ध्यान या सामायिक साधना करूंगा। मैं प्रतिदिन 1 घंटा समाज एवं राष्ट्र की निष्काम भाव से सेवा करूंगा। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का साधन कीजिए। उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। भीतर गहरे 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 उतरिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सत्साहुणं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत् में। आत्म ध्यान साधना शिविर। शिविर स्थल सूर्य महल, सोलंकी टॉकीज, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।